तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले हिंदुओं को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। हिंदुओं के विरोध के बावजूद गुजरात में बीजेपी ने मंदिर पर चलवा दिया बुलडोजर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, बोले देश के राजा का है हुक्म, जो सवाल पूछे उसे डाल दो जेलों में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नंगा फोटो शूट कराना एक्टर रणवीर सिंह को पड़ा भारी। रणवीर सिंह को हो गया 5 साल की सजा, मुंबई में कई एफआईआर हुई दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चुनावों में रेवड़ियां बांटने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा मुफ्त के चक्कर में श्रीलंका की हालात हुई खराब, भारत भी उसी रास्ते पर, सरकार दे ध्यान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका, आशीष मिश्रा को जमानत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हज उम्रा सेवाओं के लिए जीएसटी छूट की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, निजी टूर ऑपरेटरों ने लगाई थी याचिका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बीजेपी ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका, विरोध के बीच मंदिर पर बीजेपी ने चलवा दिया बुलडोजर। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी ने हिंदुओं को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में एक मंदिर पर विरोध के बावजूद बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और हिंदुओं ने मोदी और बीजेपी का जमकर विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला गुजरात के नवसारी शहर के सर्वोदय सोसाइटी का है। सर्वोदय सोसाइटी में एक नया मंदिर बनाया गया था। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर को अवैध बताते हुए नवसारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस पर बुलडोजर चलवा दिया। मंदिर तोड़ने के दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा जमकर विरोध हुआ था। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जमकर हिंदुओं की पिटाई की और फिर इस पर आराम से बुलडोजर चलवा दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की गुजरात में बीजेपी ने ये पहली कार्रवाई हिंदू के खिलाफ की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हज उम्रा सेवाओं के लिए जीएसटी छूट की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। यह दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच को आज खारिज कर दिया है, जिसमें सऊदी अरब की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को उनके द्वारा दी जाने वाली हज और उम्रा सेवाओं के लिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी से छूट की मांग की गई थी। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया और कहा कि हमने छूट और भेदभाव दोनों के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारत से अगर बाहर कोई व्यक्ति जाता है या कोई भी चीज़ जाती है या कोई वस्तु जाती है तो उस पर जीएसटी जरूर लगेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे देश में लागू किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, बोले देश के राजा का हुक्म है, जो सवाल पूछे उसे जेल में डाल दो। यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं सांसदों ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन के मामले में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने इसी को लेकर आगे ट्वीट किया और कहा कि देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे जेल में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज़ उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमें हिरासत में पुलिस द्वारा दिलवा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बीजेपी को लगा हाईकोर्ट से बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से किया इनकार। यह दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर बीजेपी को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि खीरी के तिकोनिया कांड मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा और टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। ये निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है। जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने गत 15 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा था और उम्मीद भाजपा को थी कि इन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से ही साफ इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इन पर किसानों को कुचलने के आरोप हैं, जिसमें 7 से 8 किसानों की जान बीते दिन हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नंगे फोटो शूट कराने पर रणवीर सिंह को होगी 5 साल की सजा, कई एफआईआर महाराष्ट्र में दर्ज। या दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नंगी तस्वीरों को लेकर रणवीर सिंह अब कानूनी पचड़े में भी फंसते दिख रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर नग्न तस्वीर के जरिए महिलाओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस को सोमवार को 2 शिकायत दी गई थी, जिसके बाद यानी आज 26 जुलाई को रणवीर सिंह के खिलाफ मुंबई के चेंबूर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। रणवीर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी के साथ वकीलों ने बताया है कि आईपीसी की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर ये नियम इन पर लागू होते हैं तो इन्हें 3 से 5 साल की सजा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इन्होंने नंगे फोटो जो है शूट करवाए थे और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किए थे और इनके ये फोटो काफ़ी वायरल हुए थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावों में रेवड़ियां बांटने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, कहा मुफ्त के चक्कर में श्रीलंका की हालत हुई खराब, भारत भी उसी रास्ते पर। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव के समय जनता के साथ बड़े बड़े और लुभावने वादे करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि मुफ्त के चक्कर में कहीं भारत के भी श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए श्रीलंका में मुफ्त की चीज़ें देने का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां फ्री में सब कुछ बांटने की वजह से ऐसी स्थिति आई और भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर आई है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे वादे करने पर रोक लगनी चाहिए जिसमें चुनाव जीतने के बाद जनता को मुफ्त सुविधाएं या चीज़ें बांटने की बात कही जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब देश में फ्री की चीज़ बांटने पर भी रोक लगेगी, उसके बाद पार्टियां माला माल होंगी और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, मैं अभी किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। हाल में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी सहित गैर भाजपा शासित दलों की संयुक्त उम्मीदवार सिन्हा को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अभी यह फैसला नहीं किया है कि वह अब सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय रहूंगा और किसी अन्य दल में शामिल नहीं होऊंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वह टीएमसी के नेतृत्व के संपर्क में है, सिन्हा ने नहीं कहा कि मैं उनके संपर्क में नहीं हूं और मैं किसी पार्टी में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं राष्ट्रपति चुनाव हार गया हूं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती का रामनाथ कोविंद पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रपति पद से हटते ही रामनाथ कोविंद पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बोलते हुए उन्होंने कहा है कि रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसमें देश के संविधान को रौंदा गया क्योंकि उन्होंने भाजपा के राजनीतिक मकसदों को पूरा किया। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुर्मू के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया और कहा कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान को कई बार रौंदा गया, चाहे वह अनुच्छेद 370 CAA को रद्द करना हो या अल्पसंख्यकों तथा दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर भाजपा के राजनीतिक मकसदों को पूरा किया। कोविंद का 5 साल का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैटरीना विक्की कौशल को धमकी देने वाला सिरफरा फैन गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर लिखा माई वाइफ कैटरीना कैफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति व अभिनेता विक्की कौशल को सोशल मीडिया पर धमकी देने के मामले को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने मानविंदर सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मानविंदर पेशे से एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। बताया जा रहा है कि मानविंदर सिंह कैटरीना कैफ का बड़ा फैन है और एक्ट्रेस से शादी करना चाहता था, इसीलिए पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर कैटरीना और विक्की कौशल को परेशान कर रहा था। पुलिस ने जिस आरोपी शख्स को अपनी गिरफ्त में लिया है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कैटरीना का कितना जबरा फैन है। दरअसल आपको बता दें कि शख्स ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम किंग आदित्य राजपूत लिखा हुआ है और प्रोफाइल बायो में उसने खुद को एक्टर बताते हुए लिखा है और नीचे उसने लिखा है कि माई गर्लफ्रेंड माई वाइफ कैटरीना कैफ। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लद्दाख सेक्टर में चीन ने फिर की उकसावे वाली कार्रवाई। LAC पर चीन ने उड़ाए अपने फाइटर जेट। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन LAC पर लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही मामला अब सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि लद्दाख सेक्टर में रविवार को LAC पर चीन फाइटर देखे गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से चीनी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी LAC पर देखी गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने आज तक को बताया कि चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख सेक्टर में LAC के बहुत करीब उड़ान भर रहे हैं और ये भारत की गतिविधियों को देख रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और मोदी सरकार लगातार चीन से डर रही है।
तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर